नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तेजस्वी यादव ने अपने विरोधियों को आज इसी अंदाज में जवाब दिया। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने वहां से आज लालू परिवार को चुनाव से ऐन पहले तगड़ा झटका लगा। 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट आज स्वीकार कर ली। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल मिलाकर के 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए। यानी अब इस मामले की सुनवाई होगी और चुनाव के वक्त विरोधियों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी को घेरने का भरपूर मौका मिलेगा। हालांकि जिस वक्त ये घोटाला हुआ तेजस्वी की उम्र 21-22 साल रही होगी और इसलिए तेजस्वी पर जालसाजी का षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी है, यानी 420 और 120B। अब सबसे अहम सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले ये मुद्दा राजद और तेजस्वी की इमेज पर क्या असर डालेगा और आखिर क्या था आईआरसीटीसी घोटाला जिसमें फंस गया है लालू परिवार। एक एक डिटेल आपके सामने। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। संघर्ष के पथ को चुना है, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। बिहार के सियासी रण में ताजा तूफान उठा है। तेजस्वी यादव उससे टकराने को तैयार है और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने शायराना अंदाज में बयान दिया। संघर्ष के पथ को चुना है, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तेजस्वी ने साफ संदेश दिया कि बिहार विजय के लिए चाहे जितनी भी अड़चने आए अब वो रुकने वाले नहीं, क्योंकि सोमवार को तेजस्वी और आरजेडी को उस वक्त झटका लगा जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटी स्कैम मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय कर दिए। जो भ्रष्टाचार करेगा आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहार बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। आईआरसीटीसी स्कैम मामले में आरोप ऐसे समय तय हुए जब बिहार विधानसभा चुनाव में 1 महीने से कम का वक्त बचा है। कहा जा रहा है कि ऐसा महागठबंधन की रणनीति कमजोर करने के लिए किया गया है, जिसे लेकर टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से एनडीए के घटक दल घबराए हुए हैं। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं। पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। हर बिहारी बिहार को बदलना चाहता है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी, आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? आप जो चुनावी मौसम के तहत कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कह रही है, आपके घटक दल के लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का सवाल, तो ये तो कोर्ट में आपको अपनी बात कहनी चाहिए थी। आपने जो बेशुमार संपत्ति अर्जित किया है, पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो आपकी दुर्गति तो स्वाभाविक। बिहार में आरजेडी को बीजेपी जेडीयू जंगल राज के नाम पर घेर दिया। चुनाव से पहले ही जंगल राज का जिन निकल आया है। यहां नीतीश जी के नेतृत्व में जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई तो बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। बिहार को एक बार तय करना है
कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जंगल राज के बाद अब भ्रष्टाचार के नाम पर लालू यादव परिवार पर उंगली उठाई जाएगी। बीजेपी और जेडीयू के लिए तेजस्वी को घेरना आसान हो जाएगा। दोनों दल बिहार की जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जिस तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन पर तो भ्रष्टाचार के आरोप। इस तरह की मुश्किलों से निपटने को तेजस्वी यादव तैयार दिखते हैं। वो तूफान से लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे रहने को तैयार है। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। संघर्ष के पथ को चुना है, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। सोमवार को तेजस्वी यादव का अंदाज भले ही शायराना था, लेकिन इसके जरिए संदेश बड़ा दिया गया कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। मंजिल पाने के लिए हर तूफान से टकराएंगे। आईआरसीटीसी स्कैम नाम का जो तूफान चुनाव में तेजस्वी के सामने आया है, उस तूफान को भी जान लीजिए। यह मामला आईआरसीटीसी से जुड़ा है, जिसमें पुरी और रांची स्थित रेलवे के बीएनआर होटलों के संचालक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भी अपने चार्जशीट में बताया था कि 2004 से 2014 के बीच एक साजिश के तहत इन होटलों को पहले आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया, फिर बिहार के पटना स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके संचालन, रखरखाव और देखभाल के लिए पट्टे पर दे दिया गया। अब लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय होने के बाद 27 अक्टूबर से रोजाना आधार पर ट्रायल चलेगा, जिससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। अब अपोजिशन पहले अपना कोर्ट में जवाब दे, आरोप तय हुआ है तो पहले वहां ना जवाब देगा। तेजस्वी यादव आरोपों पे कह रहे हैं कि चुनाव आता है तो इस तरीके की हरकत। ये चुनाव नहीं, ये तो माननीय न्यायालय का मामला है, इसमें चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये महागठबंधन ठग बंधन है। लुटेरे, युवराज व युवरानियों की शरण स्थली है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। लालू परिवार के बहाने अभी से महागठबंधन पर उंगली उठाई जाने लगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आएगी, एनडीए के घटक दलों की तरफ से ऐसे हमलों में तेजी भी आएगी। लेकिन इन सब के लिए तेजस्वी यादव अभी से तैयार दिखाई दे रहे हैं, और इसका संकेत उन्होंने कोर्ट से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में दिया। हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। संघर्ष के पथ को चुना है, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। तेजस्वी के साथ उनकी पार्टी के नेता भी इस मोर्चे पर डटे हुए हैं, और इसमें महागठबंधन के घटक दलों का साथ भी मिल रहा है। वैसे तो लालू परिवार पर आईआरसीटीसी स्कैम के संबंध में आरोप तय होना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार के केस में आरोप तय होना लालू परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं। इसे तेजस्वी ने चुनावी चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आक्रामक ढंग से मोर्चा संभाल लिया और मंजिल पाने की हुंकार भर रहे हैं। पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।